बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 3 के बच्चों का हिंदी का टर्म 2 टेस्ट पेपर। अभी बच्चों के टर्म 2 के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, तो इससे पहले मैंने आपके साथ इंग्लिश, ईवीएस और मैथ से रिलेटेड टर्म 2 के टेस्ट पेपर शेयर किए हैं। आज हम देखेंगे हिंदी से रिलेटेड। तो अगर आप अपने बच्चों को हिंदी से रिलेटेड प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो अदर पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। जैसे देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। तो यहाँ पे बच्चों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है, जो कि बच्चों को व्याकरण में पढ़ाया जाता है। जैसे देखिए पहला यहाँ पे है साथ में पढ़ने वाला। तो जो साथ में पढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए हम कौन सा एक शब्द बोल सकते हैं? सहपाठी। तो हम यहाँ लिखेंगे सहपाठी, इस तरह से। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है जो डरे ना। तो जो डरे ना वो कौन होता है? निडर। तो हम यहाँ लिखेंगे निडर, इस तरह से। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट है जो दूसरे देश का हो। तो जो दूसरे देश का हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विदेशी। तो हम यहाँ लिखेंगे विदेशी, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है जो मिट्टी के बर्तन बनाता हो। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम कहते हैं कुम्हार। तो हम यहाँ लिखेंगे कुम्हार, इस तरह से। तो बच्चों को ना व्याकरण में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सिखाया जाता है, जो बच्चों को क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो आप बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से नुक्ता लग शब्द पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ शब्द दिए गए हैं, इसमें ना बच्चों को नुक्ते वाले जो शब्द होते हैं ना उसे ढूंढ के गोला करना है। नुक्ता शब्द कौन से शब्द होते हैं? जिन व्यंजन के नीचे हम बिंदु लगाते हैं ना, वो शब्द जो होता है वो नुक्ता शब्द कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है पंखा। तो पंखा नुक्ता शब्द नहीं है, क्योंकि जो बिंदु है ना ये व्यंजन के ऊपर है, तो ये नुक्ता नहीं है। आकाश, यहाँ पे कोई बिंदु नहीं है। हजार, हजार में देखिए ज व्यंजन के नीचे हम बिंदु लगा रहे हैं, यानी कि ये जो शब्द हो गया ना ये एक नुक्ता शब्द हो गया, तो हम इसे गोला करेंगे। उसी तरह से आंख, आंख भी नुक्ता शब्द नहीं है। नजर, नजर में भी ज के नीचे क्या है? बिंदु है, तो ये हो जाएगा नुक्ता शब्द, तो इसे हम गोला करेंगे। उसी तरह से अशर्फी, अशर्फी भी नुक्ता शब्द है, फ के नीचे यहाँ पे बिंदु है। उसी तरह से देखिए जादू नुक्ता नहीं है, जल नुक्ता नहीं है। मजदूर, मजदूर में ना ये ज के नीचे अगेन यहाँ पे बिंदु है, तो ये भी नुक्ता शब्द हो गया, गोला कर देंगे। और उसी तरह से फकीर, फकीर भी क्या है? नुक्ता शब्द है। तो बच्चों को ना नुक्ता शब्द बताया जाता है, जो भी व्यंजन के नीचे अगर कोई बिंदु लगता है ना वो पूरा शब्द हमारा नुक्ता शब्द कहलाता है। तो इस तरह से आप बच्चों को वर्कशीट बना के प्रैक्टिस जरूर कराएं। ये है तीसरा प्रश्न, यहाँ लिखा है निम्न मुहावरों को उनके अर्थ से मिलान करें। तो यहाँ पे ना भाग क में बच्चों को कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जिनका अर्थ बच्चों को भाग ख में ढूंढना है और मिलाना है। जैसे देखिए पहला है अंधे की लाठी होना। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? अंधे की लाठी होना मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा होना, तो हम इसके साथ मिला देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी काम के लिए मना कर देना, तो हम इसके साथ मिला देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए चकमा देना। चकमा देना मुहावरे का अर्थ होता है धोखा देना, तो हम यहाँ पे इसके साथ मिला देंगे। उसी तरह से पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाना का मतलब क्या होता है? शाबाशी देना, तो हम इसके साथ मिलाएंगे। और उसी तरह से लोटपोट हो जाना। लोटपोट हो जाने मुहावरे का अर्थ है खूब हंसना, तो हम इसके साथ मिला देंगे। तो इस तरह से ना बच्चों को व्याकरण में कई सारे मुहावरे और उनके अर्थ सिखाए जाते हैं, जिसकी प्रैक्टिस के लिए आप इस तरह से ना मैचिंग की वर्कशीट बना के बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। ये है चौथा प्रश्न, यहाँ दिया है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखें। तो बच्चों को ना यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका बच्चों को अर्थ लिखना है। तो बच्चे जो भी चैप्टर पढ़ते हैं हिंदी में, उसमें कई सारे ऐसे हार्ड वर्ड्स होते हैं जिसका बच्चों को अर्थ समझाया जाता है। उसी से रिलेटेड यहाँ पे वर्कशीट दी गई है। जैसे देखिए पहला है स्वभाव। स्वभाव शब्द का अर्थ क्या होता है? आदत, तो हम यहाँ लिखेंगे आदत, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए पौष्टिक। पौष्टिक शब्द का मतलब क्या होता है? बलशाली बनाने वाला, तो हम यहाँ लिखेंगे बलशाली बनाने वाला, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए उद्यान। उद्यान का अर्थ क्या होता है? बाग बगीचा, तो हम यहाँ लिखेंगे बाग बगीचा, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए भिक्षा। भिक्षा शब्द का अर्थ होता है भीख, तो हम यहाँ लिखेंगे भीख, इस तरह से। उसी तरह से नेक्स्ट है निर्णय। निर्णय का मतलब क्या होता है? अर्थ क्या होता है? फैसला, तो हम यहाँ लिखेंगे
फैसला, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों ने जो भी शब्द पढ़े हैं उसका अर्थ आप बच्चों को इस तरह से जरूर याद कराएं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी बच्चों को जरूर दिए जाते हैं। ये है 5वां प्रश्न। यहाँ लिखा है दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसके कुछ विकल्प भी हैं, जिसमें से जो सही विकल्प है ना उस पे बच्चों को सही का निशान लगाना है। जैसे देखिए पहला है संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है कच्चा, श्रवण या पत्ता। तो यहाँ पे बच्चों को संयुक्त व्यंजन वाला शब्द ढूंढना है। तो दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही विकल्प है? श्रवण, क्योंकि जो श्र है ना, श्र व्यंजन संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए ये पूरा शब्द क्या होगा? संयुक्त व्यंजन वाला शब्द है। तो ख को हम टिक कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए 49 से पहले क्या आता है? 48, 50 या 45। तो 49 का मतलब क्या होता है? 49 हम बोलते हैं 49 को। तो 49 से पहले क्या आता है? 48, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं 48, यानी कि क विकल्प सही है, इसे टिक कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए सही शब्द का चयन करें। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। तो यहाँ पे ना ईश्वर को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, जिसमें से जो सही तरीका है ना ईश्वर लिखने का वो बच्चों को सेलेक्ट करना है। तो जैसे देखिए क जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है, हम ईश्वर ऐसे लिखते हैं, तो हम क को टिक कर देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए कपड़े सिलने वाला होता है हलवाई, दर्जी या डाकिया। तो जो कपड़े सिलता है उसे हम क्या कहते हैं? दर्जी, यानी कि ख विकल्प बिल्कुल सही है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए अनुस्वार वाला शब्द कौन सा है? आंख, शंख या चांद। तो अनुस्वार वाला शब्द कौन सा होता है? जिसके ऊपर बिंदु होता है। तो यहाँ पे कौन से में बिंदु है? शंख पे, यानी कि ख विकल्प बिल्कुल सही है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए एक वचन पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से एक वचन वाला शब्द ढूंढना है। जैसे बेटा, बच्चे, पुस्तकें। तो इसमें से एक वचन वाला शब्द क्या है? बेटा, क्योंकि बेटा किसी एक बेटे को हम बेटा कहते हैं, इसीलिए ये एक वचन वाला शब्द हो गया। तो इस तरह से ना बच्चों को कुछ प्रश्नों के विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से बच्चों को सही विकल्प चूज करना होता है। तो ऐसे भी बच्चों की आप हिंदी में प्रैक्टिस जरूर कराएं। ये है 6ठा प्रश्न। यहाँ लिखा है दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखें। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके विलोम शब्द बच्चों को दिए गए शब्दों में से चुनकर लिखना है। जैसे देखिए पहला है सही। सही शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? गलत। तो हम इसे कट करके यहाँ लिख देंगे गलत, इस तरह से। उसी से नेक्स्ट देखिए जीवित। जीवित का विलोम होता है मृत, तो हम यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है मित्र। मित्र का विलोम क्या होता है? शत्रु, तो हम यहाँ लिखेंगे शत्रु। उसी तरह से पुरानी। पुरानी का विलोम क्या होता है? नई, तो हम यहाँ लिख देंगे नई। उसी तरह से देखिए ज्ञानी। ज्ञानी का विलोम क्या होता है? अज्ञानी, तो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे बच्चों को इस तरह से चूज करके लिखना है। उसी से नेक्स्ट देखिए ऊपर। ऊपर का विलोम होता है नीचे, तो हम यहाँ लिख देंगे। उसी तरह से विदेश। विदेश का विलोम शब्द क्या होता है? स्वदेश, तो हम यहाँ लिख देंगे स्वदेश। उसी तरह से उतरना। उतरना का विलोम क्या होता है? चढ़ना, तो हम यहाँ लिखेंगे चढ़ना। इस तरह से ना बच्चों को कई सारे विलोम शब्द सिखाए जाते हैं। तो आप इस तरह से भी वर्कशीट बना के बच्चों को जरूर दें, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चन बच्चों को जरूर पूछे जाएंगे। यह है 7वां प्रश्न। यहाँ लिखा है दिए गए योजक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ योजक शब्द दिए गए हैं। योजक शब्द क्या मतलब होता है? योजक यानी कि जो इस तरह के चिन्ह होते हैं ना, जिस शब्द में जो समान अर्थ वाले शब्द हो गए या विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं जिसमें इस तरह का योजक चिन्ह दिया जाता है, उसे हम योजक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है बार बार। तो हमें ना बार बार शब्दों को प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे कि मेरी माँ मुझे बार बार पढ़ाती है, तो हम ये लिख सकते हैं। हम यहाँ लिख देंगे जैसे मेरी माँ मुझे बार बार पढ़ाती है। बार बार से हमने वाक्य बना दिया। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए आगे पीछे। आगे पीछे योजक शब्द से हम क्या वाक्य बना सकते हैं? जैसे हम लिख सकते हैं मेरे घर के आगे पीछे सुंदर बगीचे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे जैसे मेरे घर के आगे पीछे सुंदर बगीचे हैं। तो कुछ इस तरह से लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए भाई बहन। तो भाई बहन से हम कौन सा वाक्य बना सकते हैं? जैसे मेरे भाई बहन बहुत अच्छे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे कुछ इस तरह से। तो इस तरह से ना बच्चों को योजक शब्द क्या होता है, उनसे वाक्य कैसे बना सकते हैं, इसकी भी बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है व्याकरण में। आप इस तरह से भी बच्चों को क्वेश्चन देके बच्चों की घर पे प्रैक्टिस जरूर कराएं। ये है 8वां प्रश्न। यहाँ लिखा है नीचे दिए गए शब्दों का बहुवचन बनाएं। तो यहाँ पे ना बच्चों को कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका बच्चों को बहुवचन रूप दिए गए जगह पे लिखना है। जैसे देखिए पहला है उंगली। तो उंगली का बहुवचन रूप क्या होता है? उंगलियां। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ल के साथ बड़ी ई है तो इसको छोटी ई की मात्रा और या जोड़ देंगे तो उसका बहुवचन हो जाएगा। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे उंगलियां, कुछ इस तरह से।
ये हो गया इसका बहुवचन रूप। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टांग। टांग का बहुवचन रूप क्या होता है? टांगे। तो हम ग में एक ही मात्रा जोड़ देंगे, वो बन जाएगा टांगे। उसी से नेक्स्ट देखिए नजर। नजर एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन रूप होगा नजरे। अगेन यहाँ पे हमें र के साथ एक ही मात्रा जोड़ देनी है, हो जाएगा नजरे। उसी से नेक्स्ट देखिए गलती। गलती का बहुवचन रूप क्या होगा? गलतियां। कुछ इस तरह से लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए माता। माता का बहुवचन रूप होता है माताएं। तो हम ए के साथ चंद्र बिंदु लगा देंगे, माताएं। उसी तरह से नेक्स्ट है गाय। गाय एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन हो जाएगा गायें। इसमें य के साथ हम एक ही मात्रा और बिंदु डालेंगे तो हो जाएगा गायें। तो इस तरह से ना किसी भी शब्द को एक वचन से बहुवचन कैसे किया जाता है, इससे रिलेटेड मैंने आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर किया है, चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और इस तरह का वर्कशीट देते हुए बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। फॉर टुडेज वीडियोस फ्रेंड्स, आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये हिंदी का टर्म 2 टेस्ट पेपर काफी हेल्पफुल रहा होगा। आप इस तरह से बच्चों की प्रैक्टिस जरूर कराएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो या वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।